भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। जो व्यक्ति योग करना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, योग में गति उत्पन्न करना चाहता है, योग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को मन को समझना होगा, क्योंकि मन के माध्यम से ही योगी बन सकता है। मन के माध्यम से ही योग को आत्मसात कर सकता है। योग में मन की क्या भूमिका है? मन के संदर्भ में 4 बातें आपके सामने रखी। मन का कारण, मन का स्वभाव, मन की अवस्थाएं और मन के व्यापार। अथ योगानुशासनम, इस पहले सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने मन की अवस्थाओं को लेकर के चर्चा की। मन की 5 अवस्थाओं के लिए उन्होंने संकेत किया है। जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, यदि हम मन को एक गोल आकृति में कल्पना करके देखें तो उसके 5 विभाग कर दीजिएगा, और एक एक विभाग में हमको जानना है उस एक विभाग में मन क्या काम करता है। उस एक विभाग के माध्यम से मन क्या ऐसा करता है जिससे व्यक्ति को हम कहते हैं ये व्यक्ति चंचल है, ये व्यक्ति मूढ़ है, ये व्यक्ति विक्षिप्त है और ये व्यक्ति तो एकाग्र है। और योग में ये कहा जाता है योगी के लिए ये व्यक्ति निरुद्ध अवस्था में है। मन की 5 स्थितियां बताई गई और मन के इन 5 विभागों में एक स्थिति है जिसका नाम है समाधि। महर्षि वेदव्यास ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है योगः समाधि। योग का अर्थ है समाधि, और जिस समाधि की चर्चा वो कर रहे हैं वो समाधि मन के पूरी स्थितियों में है। मन की जो 5 स्थितियां हैं उन 5 स्थितियों में समाधि है। मन के किसी भी कोने में आप झांक करके देखें तो वहां समाधि मिलेगी आपको। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं योगः समाधि। योग का क्या अर्थ है? समाधि। सच समाधि, वो जो समाधि है सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। समाधि शब्द जो है वो पुल्लिंग में है, वस्तुओं के लिंग है। कोई वस्तु स्त्रीलिंग में और कोई वस्तु पुल्लिंग में प्रयोग में आती है। ऐसे ही संस्कृत में शब्दों के भी लिंग होते हैं। कोई शब्द पुल्लिंग में होता है और कोई शब्द स्त्रीलिंग में होता है और कोई शब्द नपुंसक लिंग में होता है। तो हिंदी में समाधि को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। उसकी समाधि लग रही है, उसकी समाधि लग गई है, मेरी समाधि अच्छी लगती है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं।
हिंदी में, लेकिन संस्कृत में उसी समाधि को पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं सच समाधि, सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, सह इति समाधि। वो जो समाधि है वो मन के सभी अवस्थाओं में रहती है। वो जो समाधि है, जिस समाधि की चर्चा कर रहे हैं, वो समाधि मन की पांचों अवस्थाओं में रहती है, पांचों अवस्थाओं में। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, मूढ़ अवस्था में और विक्षिप्त अवस्था में, एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में, पांचों अवस्थाओं में समाधि रहती है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं है जो समाधि नहीं लगाता हो। आश्चर्य की बात है। जिस समाधि लगाने के लिए योगाभ्यासी सारा जीवन लगाते हैं, जिस समाधि को लगाने के लिए योगाभ्यासी सारा जीवन लगाते हैं, और वो योगाभ्यासी ये कह उठते हैं कि समाधि नहीं लग रही, मेरी समाधि नहीं लग रही है, मैं समाधि लगाना चाहता हूं। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाधि नहीं लगाता हो, सभी समाधि लगाते हैं, सभी लगाते हैं। पढ़े लिखे हो और अनपढ़ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जिसको आप मनुष्य कहते हो, वो समाधि लगाता है। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, वो जो समाधि है मन का धर्म है। और जितना भी मन है, अगर उसका आप शेप देखें, मान लीजिएगा वो इतना बड़ा है, उतने बड़े में किसी भी कोने में आप देखेंगे वहीं समाधि मिलेगी। इसलिए उसके 5 विभाग कर दिया। पांचों प्रकार से मन काम करता है। कभी वो चंचल होकर काम करता है, कभी वो मूढ़ होकर के काम करता है, कभी वो विक्षिप्त होकर के काम करता है, तो कभी वो निरुद्ध होकर के रह जाता है। तो इन पांचों अवस्थाओं में समाधि रहती है। पर महर्षि वेदव्यास और महर्षि पतंजलि इन सभी अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को योग नहीं मानते। समाधि तो रहती है सभी अवस्थाओं में, पर योग इन सभी अवस्थाओं में नहीं माना जाएगा। पहली बात हमको यह समझना है, ये जो समाधि रहती है का मतलब क्या है, और हर व्यक्ति समाधि लगाता है, इसका क्या मतलब है। तो योग का अर्थ समाधि बताया, फिर समाधि का मतलब क्या है। समाधि तब सभी लोग लगाते हैं, समाधि का मतलब क्या है। समाधि का मतलब साक्षात्कार, दर्शन, प्रत्यक्ष, साक्षात अनुभूति, अनुभव। और हर व्यक्ति अनुभव करता है और हर व्यक्ति साक्षात्कार करता है, हर व्यक्ति एहसास करता है, महसूस करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनुभव नहीं करता हो, साक्षात नहीं करता हो, प्रत्यक्ष नहीं करता हो, सभी लोग करते हैं। और वो जो अनुभूति है, साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष है, उसी का नाम समाधि है। कोई कहता मैंने देखा, क्या देखा? प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया, साक्षात्कार किया, महसूस किया मैंने, उसी का नाम समाधि है। उसी का नाम समाधि है, और वो समाधि इन पांचों अवस्थाओं में रहेगी। पर इन सभी समाधियों को योग नहीं कह सकते। पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था। मनुष्य मन के माध्यम से किसी भी वस्तु को जानता है, वो 4 प्रकार से जानता है, आपके सामने रखा है। या तो वो चंचल होकर के देखता है, यानी मनुष्य का मन चंचल होकर के उस वस्तु को जानता है। या मैं ये कहूं, मन
चंचलता से युक्त होकर के किसी वस्तु के साथ जुड़ता है। मन चंचल होकर के किसी भी वस्तु के साथ जुड़ता है, किसी वस्तु के साथ आबद्ध होता है, लगता है। तो जो व्यक्ति चंचल हो रहा होता है, वो जो चंचलता है बंदर के समान होता है। किसी चंचल व्यक्ति के लिए उपमा दी जाती है, ये तो चंचल है। मतलब क्या है चंचल का मतलब? ये तो बंदर है। बंदर को जानते हो? बंदर को जानते हो ना? तो बंदर जैसा चंचल होता है वैसा ये होता है। ये बंदर है का मतलब है ये चंचल है। तो किसी को चंचल कहना हो तो उसको कहा जाता है ये तो बंदर है। और बंदर के बारे में सभी जानते हैं। क्या करता है बंदर? वो स्थिर नहीं रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है बंदर। और स्थिर न रह करके थोड़े से समय में, कुछ ही क्षणों में बहुत सारे काम कर लेता है। 1 मिनट के अंदर वो पता नहीं कितने काम कर ले। उसकी तीव्रता, उसके कार्यों की तीव्रता देखेंगे, वो कई कार्य कर लेगा। अगर किसी वृक्ष के ऊपर बंदर हो तो वो टहनियों के ऊपर उछल उछल करके कभी इस टहनी को, कभी उस टहनी को, कभी वहां पर, कभी यहां पर, कभी डालियों को, कभी तने में आ गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ जाएगा। ऐसा कई बार इधर उधर चल रहा है। लेकिन किसी टहनी को पकड़ना है उसको, वहां मन लगे बिना उसको पकड़ नहीं सकता वो बंदर। भले ही वो थोड़ी देर के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए, और जितने क्षणों के लिए उस टहनी को पकड़ना चाहता है उतने क्षणों के लिए उसको एकाग्र होना पड़ेगा। उसकी एकाग्रता बहुत कम हो सकती है, बहुत कम समय के लिए हो सकता है, लेकिन जब तक उसमें एकाग्र नहीं होगा तब तक उसको पकड़ नहीं सकता। तो उस टहनी को जब पकड़ना चाहता है तो उसके लिए एकाग्र होना पड़ता है, और एकाग्र होकर के उसको पकड़ता है। लेकिन उसको पकड़े नहीं रखता, और वो एकाग्रता निरंतर नहीं रहती। तुरंत उसको पकड़ा और तुरंत फिर उसी के अगले क्षण में अगली टहनी को पकड़ने के प्रयास करेगा, फिर अगले क्षण में और अगली को, ऐसा। तो इस तरह वो स्थिर न होकर के शीघ्रता से काम करने लगता है। लेकिन जिस किसी भी काम को करता है और जितने समय के लिए करता है उतने समय के लिए वो एकाग्र है, और उसके बिना उस वस्तु को वो पकड़ नहीं पाएगा। और जिस वस्तु को उसने पकड़ लिया है उसी का नाम समाधि है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष किया, उसको साक्षात किया, दर्शन किया उसको। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, थोड़ा सा समझ है उसको, उसके सामने खिलौने हैं, एक खिलौने को पकड़ना चाहता है, और जब उसको पकड़ना चाहता है तो उसके लिए उसको सोचना है। कितने देर के लिए सोचता है वो एक अलग बात है, कम समय के लिए सोचेगा और मन को उसमें एकाग्र करेगा और उस खिलौने को पकड़ेगा, तुरंत उसको पटक देगा, उधर फेंक देगा, फिर दूसरे खिलौने को, फिर तीसरे खिलौने को, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसा वो करता रहेगा। लेकिन जिसको भी वो पकड़ता है तो क्या बिना उसका दर्शन किए पकड़ता है, बिना उसको जाने पकड़ता है, बिना उसको समझे पकड़ता है? नहीं पकड़ सकता। तो जिस क्षण में, जिस वक्त में वो उसको पकड़ रहा है वही उसकी समाधि है। तो ये जो समाधि है उसकी, इसी समाधि को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, दर्शन कहते हैं, अनुभव कहते हैं, महसूस करना कहते हैं। और ये चंचल अवस्था में भी हो रही है समाधि। ऐसे पांचों अवस्थाओं में समाधि रहती है, पर इन पांचों अवस्थाओं में रहने वाली समाधि को योग नहीं माना जा रहा है।
क्यों? योग क्यों नहीं माना जा रहा है? इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि उन अवस्थाओं में मनुष्य अविद्या से ग्रस्त रहता है, मूर्खता से ग्रस्त रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अविद्या होती है, मूर्खता होती है, और वो मूर्खता उसको दुख देने वाली होती है, कष्ट देने वाली होती है, शोक उत्पन्न करने वाली होती है, अशांति को उत्पन्न करने वाली होती है, भय को उत्पन्न करने वाली होती है, परतंत्रता को देने वाली होती है। तो वो व्यक्ति भले ही समाधि से युक्त है, लेकिन उस समाधि के साथ में उसके जीवन में शोक है, भय है, परतंत्रता है, अशांति है, अतृप्ति है, असंतोष है। समाधि है। जिस समाधि के साथ में अशांति जुड़ी हो, भय जुड़ा हुआ हो, अतृप्ति जुड़ी हुई हो, शोक जुड़ा हुआ हो, ऐसी समाधि से कभी किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त है, अज्ञानता से ग्रस्त है। इसलिए वो बार बार बदल रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही है। समाधि लगाने के उपरांत भी उसको शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, निर्भीकता नहीं है, निर्भयता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसी समाधि से उसका प्रयोजन ही पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको योग नहीं माना जा रहा है। क्योंकि जिसको योग माना जाता है, जो योग होता है, उससे व्यक्ति को तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, निर्भयता मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, स्वतंत्र होता है, शोक नहीं रहता। जिस योग से, यानी जिस समाधि से व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही हो, शांति की प्राप्ति हो रही है, निर्भयता की प्राप्ति हो रही हो, संतुष्ट हो रहा है, आनंदित रहता है, कोई शोक नहीं है उसके जीवन में, वो समाधि योग माना जाएगा, उसी को योग कहेंगे। तो इस समाधि से उसका प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। और मनुष्य का जो अंतिम प्रयोजन है, सारे दुखों को दूर करना, कोई भी दुख उसके जीवन में ना रहे, उस आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का दुख उसके जीवन में ना हो, उस आत्मा के साथ कोई दुख जुड़ा हुआ ना हो, केवल केवल एक आनंद हो, आनंदित रहता है, सुखी रहता है, समस्त दुखों से हट जाता है और पूर्ण सुखी रहता है। तो इस स्थिति को उत्पन्न करने वाली जो समाधि होगी, उसी समाधि को योग माना जाता है। और उस समाधि में अविद्या नहीं रहती है, ये याद रखना। ऐसी समाधि हो जिस समाधि में अविद्या ना हो, ऐसी समाधि हो जिस समाधि के साथ में उसका प्रयोजन पूरा होता हो। भले ही सारे लोग समाधि लगा रहे हैं, लेकिन उन समाधियों से व्यक्ति के दुख दूर नहीं हो रहे और आनंद, पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसको योग नहीं माना जाता है। इसलिए इन अवस्थाओं में जिस अवस्था से व्यक्ति का प्रयोजन पूरा होता है, अविद्या पूरी होती है, उसी को योग मानना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।